तुलसी इस संसार में, तुलसी इस संसार में, बात बात के लोग सबसे हिल मिल चालिए। कुछ नदी नाम संजोग, नदी नाम संजोग। नमस्कार, मैं राम निवास। प्रस्तुत है नानी बाई कुमारों का भाग नंबर 4। ओ नरसी की अमर कहानी, नरसी की अमर कहानी, नरसी की अमर कहानी, नरसी की अमर कहानी। तुम सुनो सजन धर ज्ञान जी हो, नरसी की अमर कहानी। तुम सुनो सजन धर ज्ञान जी हो, नरसी की अमर कहानी। अभी तक आपने सुना कि नरसी जी ने नानी बाई की शादी कर दी और विवाह के बाद में नरसी जी एकदम निवृत्त हो गए और भगवान का भजन बड़ी प्रबलता के साथ करने लग गए। और उनके एक वैराग्य की लहर उठी। और नरसी ने अपनी जो माया थी, द्रव्य था, उसको भक्तों के कल्याण में लगाना शुरू कर दिया, लोक हित में लगाना शुरू कर दिया, दान पुण्य में लगाना शुरू कर दिया। इसको देख करके उसके बड़े भाभी भाई पहले से तैयार बैठे थे। नरसी जी को व्यापार से हटा देते हैं और घर गृहस्थी का काम कराने लगते हैं। नानी की बाई की जो माँ है नरसी जी की पत्नी, उसको भी तरह तरह के कष्ट देने लगते हैं। कभी ने क्या बता दिया, लहर उठी बैराग की, लहर उठी बैराग की, परम भय जी सब दूर, या तुम भय जी सब दूर, या रमा करम भय जी चक चूर, विषय वासना सब मिटी, भगे मोह सब दूर, या रमा मोह भगे सब दूर। दीनों दर पे लुटाई सभी, दीनों दर पे लुटाई सब, द्वादश मास ही माई, या रमा द्वादश मास ही माई। देश देशांतर सब सुनी, चालत नहीं, या रमाया होंगे चालत नहीं।
इस तरह नरसी भाभी और भाई के कहने पे व्यापार का काम छोड़ देते हैं, घर गृहस्थी का काम करने लग जाते हैं। एक दिन नरसी जी को भाभी ने कोई घर के काम से भेजा। नरसी जी एक संतों का सत्संग चल रहा था, उसमें जा कर के सम्मिलित हो गए, रम गए, ध्यान नहीं रहा घर के काम का। उनको विलंब हो गया। घर आने पर जो भाभी है उनको ताना मारती हैं कि तेरे साथ अब हमारा निर्वाह नहीं होने वाला। अपना अलग काम धाम कर। भाभी नाते बड़े भाई के कान भरती है। बड़े भाई ने पत्नी के कहने से नरसी को बेआबरू करके घर से बाहर कर दिया। अब दुखी नरसी अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगे। कहते हैं कि जब जगत ठोकर मारता है या तो संत संभालता है, भगवंत संभालता है। नरसी कितने भाग्यशाली हैं, समय समय पे इनको संतों ने संभाला और खुद भगवंत ने भी संभाला। इस बार भी नरसी जंगल में चले जाते हैं। वहाँ एक शिव जी का मंदिर है, उसमें पहुँच जाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। भूखे प्यासे नरसी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, शिव ही शिव गाते हैं। 7 दिन हो गया। एक दिन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। पूरा प्रसंग सुनिए कैसे कैसे। ओ मैं शिव ही शिव ने जाऊं, जल से स्नान कराऊं। जी मैं तो शिव ही शिव को जाऊं, जल से स्नान कराऊं। जल से स्नान कराऊं, मथुरा चावल चमन चढ़ाऊं रे, चावल चमन चढ़ाऊं। मैं शिव ही शिव में जाऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं शिव ही शिव में जाऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं चावल चनन चढ़ाऊं और आँख दतूरा लाऊं। ओ मुख गड़े खड़े गाल बजाऊं, या सहाड़े गड़ नाथ यसाऊं। ओ मैं शिव ही शिव में जाऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ जल से स्नान कराऊं, मथुरा चावल चमन चढ़ाऊं रे। ओ मैं शिव ने शिव नहीं जाऊं, जल से स्नान कराऊं।
केला पतरी चढ़ाऊं, मैं तो जलदारा बरसाऊं और अकड़ बन बनाऊं, मैं वही शिव नदी खाऊं, जल से स्नान कराऊं, जल से स्नान कराऊं और याद तो तोरा नाम रे, मैं तो शिव नदी खाऊं, वो जल से स्नान कराऊं। और नरसिंह की भक्ति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने दर्शन दिया और कहने लगे, जब प्रसन्न भये शिवराजा, वर मांगो मैं सारू दिखा जा। भगवान ने कहा, हे नरसिंह, जो भी काम हो सब काम बना दूंगा मैं, और मांगो सारू का जा। लेकिन नरसिंह निष्कामी भगत और क्या कहने लगे, मोकोरे पछु न दिखइए, मोकोरा दा कृष्ण मिलइए, मोकोरे पछु न दिखइए, ओरा दा कृष्ण मिलइए, उरे में वही शिव नदी जाऊं, जल से स्नान कराऊं, जल से स्नान कराऊं, चावल चंदन कटाऊं रे, मैं वही शिव नदी जाऊं, जल से स्नान कराऊं। नरसिंह जी की बात सुन के भोलेनाथ कहने लगे, हे नरसिंह, जितने भी भगत मेरे पास आए उन्होंने जगत को मांगा, यानी शारीरिक मानसिकताओं को ही पूरा करने की बात कही, लेकिन आप मेरे पहले भगत हैं जिन्होंने जगत को छोड़ के जगतपति को मांग लिया। हे नरसिंह, आपकी बुद्धि धन्य है और आपकी भक्ति भी धन्य। क्या कहने लगे भोलेनाथ, धन नरसिंह बुद्धि तुहारी, धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, तो वर मांगो अति भारी। हे नरसिंह, मैंने इतना बड़ा वर मांग लिया, इसको मेरे को भी पूरा करने के लिए जगतपति से इजाजत लेनी पड़ेगी। धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, तो वर मांगो अति भारी, असबूती और न पावे, हरि भगतन कोई हरि भावे, और मैं शिव ही शिव को जाऊं, जल से स्नान कराऊं, तो शिव ही शिव जी गाऊं, जल से स्नान ही कराऊं, जल से स्नान कराऊं, चावल चंदन कटाऊं, में शिव ही शिव को जाऊं, जल से स्नान कराऊं। भोलेनाथ कहने लगे कि हे नरसिंह, बड़ा अच्छा लगा सुन के, मुझे भी कन्हैया बहुत प्रिय हैं और राधा कृष्ण मिलते हैं वो तो रात में ही मिलेंगे।
क्या मांगा जरा एक बार दोबारा बोलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो मांगू का कुछ ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण लई, सुने हर्षित बहदी त्रिपुरारी, नाचे दे गावे थाली। दिन दिन बोले शिवतानी, नरसी की भक्ति बिछाई, गोसंग सखा ले जाए, नरसी को लोक दिखाए। और मैं शिव ही शिव को जिताऊं, जल से स्नान कराऊं, जल से स्नान कराऊं, चावल चंदन चढ़ाऊं रे मैं शिव ही शिव को जिताऊं, जल से स्नान कराऊं। कुछ समय के बाद में भगवान भोलेनाथ नरसी को गोलोक ले जाते हैं। तो नरसी जी कैसे गोलोक में पहुंचते और कान्हा से कैसे उनकी मुलाकात होती है। जा पहुँचे गोलोक, जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, हर्ष विरास रचायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, हर्ष विरास रचायो है। आव घुंघरू गमक बजावे, प्रेम मगन गुण गायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, ताल मृदंग शंख धुनि बाजे, ताल मृदंग शंख धुनि बाजे। झालर वीणा बजायो है, आन मान सुर ताल वेद तज, आन मान सुर ताल वेद तज। अद्भुत नाच दिखायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरस विरास रचायो है। बड़े प्रेम बस भक्ति देव सब। नरसिंह जी का भक्ति में भाव मुद्रम नाल देख करके सभी लोगों ने देखा कि ये भगत कौन है भाई। नरसिंह गोपी के रूप में थे, अलग तरह का नाच। बड़े प्रेम बस भक्ति देव सब, सुन सुन ध्यान लगायो है। रे चित समय फलत चलत ना, प्रेम प्रीति रस पायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, हर्ष विरास रचायो है। जा पहुँचे गोलोक।
कहते हैं कि जब भगत बाहु विभोर होकर के भक्ति रस में सत्संग गान भजन नृत्य करते हैं तो देवता भी चित्रवत हो जाते हैं। तो क्या बताया, रहे चित्र संभालत कलचना प्रेम की तरस पाए हुए। कन्हैया ने देखा कि सभी लोग आज दूसरी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ तो नहीं देख रहा, ये कौन है। तो कन्हैया जी पहचान लेते हैं ये कोई सखी नहीं है, ये तो कोई सखा है। तो भोलेनाथ से पूछते हैं कि आज ही आपके साथ सखी आई, ये कौन है। भोलेनाथ मुस्कुराते हैं। कन्हैया बोले, भोलेनाथ मैंने जान लिया है, ये कोई सखी नहीं, ये सखा है। आप भी पहले ऐसे आई थी गोरी के साथ। नैन से मुख बैन मुझी मन, इशारे में पूछते हैं। नैन से मुख बैन मुझी मन, हरक हरक छवि छायो है। पूछे हरि से मुख मुड़े कते, हरि मंद कन्हैया जी हर मद शिव से। हरि पूछे हरि से मुख मुड़े कते, सखा कहाँ से आयो है। जा पूछे गोलोक वृंदावन, दर्शित रास रचायो है। जा पूछे वृंदावन। भोलेनाथ कन्हैया को बताते हैं कि हरि ये कहना कि आपके बहुत बड़े भगत हैं, आपसे मिलना चाहते थे, इसलिए इन्होंने मेरी भक्ति करी तो मैं विवश होकर के आज इसको मिलाने के लिए लेके आ गया हूँ। तो भोलेनाथ नरसी का परिचय कैसे देते हैं। घर गुजरात वासी जूनागढ़, घर गुजरात वासी जूनागढ़, नरसी नाम कहायो है। शिव के वचन सुनते करुणानिधि, शिव के वचन सुनते करुणानिधि, नरसी कंठ लगायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो है। जिसको बहुत बड़े सुंदर ढंग से गाते हुए बताते हैं। कन्हैया जितने प्रसन्न हो गए, हे नरसिंह जी आप इस रास में तो बार बार नहीं आ सकते हैं, तो भोलेनाथ की कृपा से आ गए। लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ कि आप मुझे चाहें, जब याद करें मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और इसके लिए आपको मैं केदार राग देता हूँ, इसको जब भी आप गाएंगे प्रसन्न होकर के ऋषि तो मैं आपके सामने उसी क्षण उसी पल प्रकट हो जाऊंगा। शिव के वचन सुनते करुणानिधि, नरसी कंठ लगायो है। प्रीज हरि दियो केदारो, सागरियो जस गायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो है। काम धूम रूप के बाजार, प्रेम मगन गुण गायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो है। जा पहुँचे इस तरह नरसिंह जी
मिल करके कन्हैया जी से वापस आ जाते हैं। तो कवि ने क्या सुंदर वर्णन किया है। आपस में आढ़त पड़ी, आपस में आढ़त पड़ी। व्यापार में एक शब्द यूज किया जाता है आढ़त, व्यापारियों मतलब एक दूसरे से साझा। आपस में आढ़त पड़ी, पक्की भई जी पिछाड़े। सियारमा पक्की वही जी पिछाड़े। ताकत जी द्वार का सावल सा सेनानी। सियारमा वो सावल सा सेनानी। कहते हैं कि जब संत भगत तांत्रिक मांत्रिक साधनाएं करते हैं, उसको आजमा के देखते हैं। उनके नहीं आजमा लिया था, तो कुंवारी के करण हो गया था। इस तरह नहीं आजमाना, अच्छे काम के लिए आजमाना है। तो नरसिंह जी भी आपस में आड़त वही पक्की वही बिछाड़। ताकत जो द्वार का सावल सा सेना। एक बार को संत आ जाते हैं, उनको नरसिंह ने कन्हैया को आजमाने के लिए ही एक हिंदी लिख दी थी। कमले हुंडी लिखी प्रभु दीन शिकारे। सियारमायो प्रभु लई स्वीकारे। तो रानी होकर पानी चायो दियो गले को हारे। सियारमा दियो गले को हारे। कन्हैया जी झुंडी को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे एक बार नरसिंह के ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया, हे राजा तेरे राज्य में अकाल इसलिए पड़ रहा है कि नरसिंह है वो संत के नाम पे ढोंग कर रहा, तरह तरह के पापाचार बर्बाद कर रहा है। तो मांडलिक राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि हे नरसिंह, आर प्रश्न कहा जाता है, पहले वाले प्रश्न को हिंदी प्रश्न कहा जाता है। नानी भाई का मायरा उसके अगले भाग में सुनाए जाएंगे आप लोगों को। तो नरसिंह ने वहाँ भी इसको आजमाया और कन्हैया के गले से माला निकल के वापस नरसिंह के गले में चली जाती है। रानी बड़ी प्रभावित होती है। नरसिंह बहुत देर से रात गा रहे हैं, गला सूख गया हुआ। पानी पिलाया और अपने गले का हार उनको दिया। नरसिंह ने भी जो माला कन्हैया के गले से निकल के नरसिंह के गले में आई थी, उसको रानी और राजा को प्रसाद स्वरूप दिया। वो राजा भी नरसिंह को मान लिया कि सच्चा संत है। पांडलिक राजा जान नरसिंह संत। भक्त कारण प्रभुति ऐसे कियो अनंत। वो कार्य ऐसे किए अनंत। शरण शरण दयानिधि, जिनको शरण शरण दयानिधि लेते हैं। ऐ शरण शरण दयानिधि दीन बंधु भगवान। सुख सारण भजिए सदा प्रभु सरेश विकाम। सियाराम प्रभु सरेश विकाम। नरसिंह के गधा का छोटा भाग यह समाप्त करते हैं। ये जो हुंडी प्रसंग मैंने बताया ये और मांडलिक राजा का जो हार प्रसंग है तो अगले भाग में सुनाऊंगा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, वो कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, बुरी की तरह हम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। वो नरसिंह की अमर कहानी, नरसिंह की अमरी कहानी, तुम सुनो सजन धर ध्यान जी, नरसिंह की अमरी कहानी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब अगले भाग में नरसिंह की हुंडी और ये हार प्रसंग सुनाया जाएगा। तो सुनिए भाग नंबर 5 में हार प्रसंग।